नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। मैं हूं सुशील यादव और आपके लिए लेकर आया हूं 10 करंट अफेयर के वह प्रश्न जो बहुत ज़्यादा यहां पर विभिन्न तरह की परीक्षाओं में आपको सहायता यानी मदद करने का काम कर रहे होंगे। और 10 प्रश्नों की श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि यह जो वीडियो है यह आज की वीडियो है, यानी कि आज के हम 10 प्रश्नों को जो कल और आज में बने हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बेहद अच्छी वीडियो रहती है, आप लोग बहुत सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं, इस बात का मैं हमेशा अपने जीवन में आपका आभारी रहूँगा। यानी कि हमेशा मैं इस बात को सोचता रहूँगा कि हाँ, आपने जो मुझे सहयोग दिया है वह काबिल तारीफ़ है और आप इसके लिए यहाँ पर निश्चित ही बधाई के पात्र भी हैं और आपका यहाँ पर सराहना करना भी बनता है। तो प्यारे दोस्तों, आज आप इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले इस काम को कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को शेयर तो करना ही करना होगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आपका इसमें कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, क्योंकि जब मैं लाइक कमेंट शेयर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वास्तव में आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इसी का मैं यहाँ पर अभिलाषी भी हूँ। आइए प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय को, ज़्यादा वक्त को, जो महत्वपूर्ण वक्त है उसको ना लेते हुए आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने उन प्रश्नों पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हमेशा रहे हैं। यानी आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो आज की वीडियो के अंदर जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, इसने पूछा है कि हाल ही में जारी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है। यानी कि उस देश का नाम बताना है जो कि यहाँ पर मानव पूंजी सूचकांक 2020 के आंकड़ों में सबसे ऊपर रहने का काम कर रहा होगा। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक 2020 में सिंगापुर सबसे उच्चतम श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है, सबसे शीर्ष पर रहने का काम कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं, दूसरे प्रश्न को जानते हैं, तो देखिए प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला भी आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा परीक्षा में कि डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जो कि यहाँ पर हाल ही में जिनका निधन हुआ है, यह किससे संबंधित है, इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। तो कपिला जी की बात करें तो यहाँ पर जो इनका संबंध रहा है, क्या इनका संबंध लेखक से रहा है? बिल्कुल नहीं रहा। क्या गायक से रहा है? नहीं रहा। तो फिर इनका संबंध खिलाड़ी से भी नहीं रहा। इनका संबंध यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य कलाकार यहाँ पर रहने का काम कर रही हैं, यानी एक महिला हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए यह सुर्खियों में बनी हुई हैं। आप ध्यान रखेंगे इनका संबंध किससे है, तो यहाँ पर नृत्य कलाकार से इनका संबंध रहने वाला है। अगर अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर आता हूँ और अगले प्रश्न में मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या पूछना चाह रहा है, तो देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा गया है तीसरा प्रश्न कि हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस यानी कि घड़ी करिएगा, इसको गाड़ी नहीं है, इसको घड़ी कहेंगे, यानी घड़ी यहाँ पर लॉन्च करने का काम किया है। तो राइट आंसर से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि दरअसल इस घड़ी को जो टाइटन ने यहाँ पर बनाई है, इसका उद्देश्य है पेमेंट करने से संबंधित। यानी कि अगर आप SBI का यहाँ पर SBI बैंक में आपका खाता है, कुछ एप्लीकेशन आपके पास हैं, तो यह घड़ी जो होगी यहाँ पर क्या कर रही होगी, हम कह सकते हैं कि यह यहाँ पर पेमेंट करने का, ट्रांजैक्शन करने का काम आप इससे कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहने वाला होगा? SBI यहाँ पर राइट आंसर है, यानी SBI बैंक के साथ मिलकर टाइटन कंपनी ने इस काम को अंजाम दिया है। बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, यानी कि क्या है, घड़ी है एक जो यहाँ पर इसको करने का काम कर रही है। चौथे प्रश्न पर आते हैं और चौथे प्रश्न पर जानना चाहते हैं क्या आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। यानी पर्यटन यानी धरोहर यहाँ पर पर्यटन नीति की घोषणा की है और वह पहली धरोहर पर्यटन नीति है। राइट आंसर से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को सभी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्यार ही ऐसा है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेते हैं। आज इस प्रश्न का अगर हम आंसर जानने की कोशिश करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है गुजरात वह राज्य है जिसने यहाँ पर क्या किया है, यानी कि पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा करने का काम किया है। अगले प्रश्न पर लेकर आते हैं और अगला प्रश्न बेहद ही शानदार है।
5वां प्रश्न होगा। और 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में यहाँ पर G20 यानी कि हाल ही में G20 जो है इसका जो यहाँ पर पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है, यानी G20 की जो पर्यावरण से संबंधित मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी यहाँ पर अध्यक्षता करने का काम किसे दिया गया है? कौन यहाँ पर जिम्मा संभाल रहा है G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता का? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप सभी जानते हैं सऊदी अरब को यह काम दिया गया है, यानी सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता करने का काम कर रहा है। राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न पर आने के साथ ही समझिएगा कि जो छठा प्रश्न आज आपका रहने वाला है किस तरह से आपको परीक्षा में यह प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न बड़ा ही शानदार सा है, बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है और जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो मेरा विश्वास है कि आप कभी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हाल ही में हाथियों के संरक्षण के और बचाव के लिए हाथी पुनर्निवास केंद्र कहां पर इसका स्थापना करने का काम किया गया है। तो हाथियों के लिए यहां पर पुनर्निवास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, इस बात को आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर क्या रहने वाला है? उड़ीसा के अंदर इसको यानी कि स्थापित किए जाने का काम किया जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। यहाँ पर अगर अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर आता हूँ तो अगला प्रश्न 7वां प्रश्न जो बेहद ही खूबसूरत सा होगा और बेहद खूबसूरत का मतलब कि एक दिवस से संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, कौन सा दिवस? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अपने दिमाग में सेट कीजिएगा। 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर 17 फरवरी को मनाया जाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। राइट आंसर रहने वाला है 17 सितंबर को यह दिवस मनाए जाने का काम करता है। कौन सा दिवस है? यहाँ पर विश्व, पहली बात तो विश्व का है इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और रोगी सुरक्षा दिवस यहाँ पर मनाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 17 सितंबर। ऐसे ही दिवस जब परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं तो आप बहुत विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपने जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन से दिवस हैं वह याद कर रखे हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, जब एग्जामिनर को आपका कंपटीशन कम करना होता है तो कठिन प्रश्न डालता है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और 8वें प्रश्न में क्या चाहता है उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अमेजन कंपनी ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट यानी कि के लिए किसी भारतीय सेलिब्रिटी को यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए साइन किया है। यानी कि अमेजन कंपनी ने, खास बात है अमेजन कंपनी ने अपने एलेक्सा और वॉइस असिस्टेंट के लिए किस भारतीय सेलिब्रिटी को साइन किया है अपना, यहाँ पर हम कह सकते हैं यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पर इसके लिए नामित किया जाने का काम किया गया। राइट आंसर क्या होगा? अमिताभ बच्चन। ध्यान रखेंगे, एलेक्सा वॉइस से संबंधित अमेजन कंपनी का संबंध है एलेक्सा से। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, एलेक्सा का संबंध किससे है? अमेजन कंपनी से। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं कि जापान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और जापान से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। और आप जानते हैं शिंजो अबे का स्थान लेने का काम किया है। जापान के नए प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहता है प्रश्न, और जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा यहाँ पर शिंजो अबे का स्थान लेकर जापान के क्या बने हैं? यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा। बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर घबराएंगे, राइट आंसर देंगे। लेकिन 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे क्या पूछना चाहता है, जरा बात कर लेते हैं। किस कंपनी ने भारत में शॉर्ट नामक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो शॉर्ट नामक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का जो काम किया है वह किसने किया है? आप सभी जानते हैं। इस वीडियो को आप कहाँ देख रहे हैं? इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो यूट्यूब ने ही यहाँ पर भारत के अंदर शॉर्ट नामक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म यानी कि लॉन्च किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आज के इस प्रश्न के बाद आपको मैं उन अपने भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सही उत्तर दिए हैं पिछली वीडियो में। और अगर मैं बात करूं, सबसे पहले रोमित जी ने एकदम सटीक आंसर दिया है, सही विश्लेषण किया है क्वेश्चन का। रोमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ
अमित जी हैं जो नो डाउट एकेडमी के नाम से यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आंसू कटारिया जी ने एकदम सही आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आंसू कटारिया जी आपका। उसके अलावा विपिन यादव जी ने सही आंसर दिया है। उसके अलावा गौरव कुमार सचिन चहर ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का। उसके अलावा ध्रुव जादव भी सही आंसर देने का काम कर रहे हैं। इतने सभी भाइयों ने यहाँ पर सही आंसर देने का काम किया है। प्रश्नों का जो लेवल होता है थोड़ा अच्छा होता है, जिन्हें मैं लास्ट में पूछ कर जाता हूँ, इसलिए उस प्रश्न का अब हमेशा विश्लेषण करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। आज के प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो आज भी एक प्रश्न आपको देकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप मुझे उसके लिए यहां पर सजेशन भी देंगे, क्या मैं ऐसा करूं या ना करूं। आप मुझे यह बताइए, मैं अगस्त माह के टॉप 15 क्वेश्चन को लेकर आना चाहता हूं, 50 से 60 हो सकते हैं, यानी अगस्त के वह 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरे महीने का करंट अफेयर 50 प्रश्नों में मैं कवर कराना चाहता हूँ। तो क्या आप इस बात के लिए मेरा सहयोग करेंगे? क्या मुझे वह वीडियो लानी चाहिए जो टॉप 50 प्रश्न होंगे पूरे के पूरे अगस्त माह के, और मैं आपको पर डे जो करंट देता हूं उसके बाद मंथली भी करंट दूं, उसके माध्यम से जो वीडियो बड़े ही महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होगी। लेकिन कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सहायता लेकर उस वीडियो को लाने की कोशिश कर रहा हूं। कंटेंट मेरा होगा, उसके अलावा प्रश्न चुने गए मेरे होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मंथली वीडियो लानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न सिर्फ इतना बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर भारत के अंदर, कि भारत के अंदर पहली बार 1929 में जो झंडा फहराने का काम किया गया था, वह 1929 में झंडा किसके द्वारा फहराया गया था और किस नदी के तट पर उस झंडे को फहराने का काम किया गया था। 1929 की बात कर रहा हूँ, ज़रूर बताइएगा। इतिहास का प्रश्न है, मैंने हमेशा पढ़ाया है। राइट आंसर देने वाले व्यक्ति को मैं अगली क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।